हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी, दैट इज़ वैलेंसी बैंड थ्योरी। अब उसके रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसा कि हम फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे अलग टाइप के कंपाउंड्स के। अभी आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबको लिखना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NiCN टेकन 4 टाइम्स, उस पर चार्ज है -2। NiCN टेकन 4 टाइम्स, चार्ज इज -2। इसके आपको ज्योमेट्री एक्सप्लेन करना है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना है यूजिंग वीबीटी। सबसे पहली स्टेप जो हमको हर बार करनी है वो ऐसा, यू नीड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x कंसिडर करेंगे। x + 4 × -1 इज -2। Therefore x का जो वैल्यू दैट इज -2 + 4 दैट इज इक्वल टू +2। x की वैल्यू +2 रहेगी। वैल्यू ऑफ x इज 2 हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके हिसाब से इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी है। निकेल जो होता है इसका ग्राउंड स्टेट, मतलब सादे एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले लिखना पड़ेगा। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल इज, निकेल का एटॉमिक नंबर इज 28, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8 4s0, 3d8 4s2। दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकेल। अब आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। किसके? निकेल के। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम s ऑर्बिटल। पहले s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो निकेल +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन निकेल की हो जाएगी 3d8 4s0 4p0, क्योंकि p ऑर्बिटल तो अवेलेबल है और एम्प्टी ऑर्बिटल रहेगा। 3d8 का पॉइंट अगर देखेंगे आप तो टोटल आपको पहले 5 बॉक्स निकालने पड़ेंगे d ऑर्बिटल में, यानी d ब्लॉक अगर कंसिडर करें तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाते हैं एंड देन एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ही आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, वंस यू राइट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू, आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाला लिगैंड कौन सा है। अब साइनाइड जो है इट इज़ द इनकमिंग लिगैंड। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, प्लीज नोट डाउन, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, ये शिफ्टिंग और पेयरिंग करवाता है। जो पार्ट मैं बोलूँगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख के रखना है, जो वीक फील्ड बोल रहा हूँ मैं वो आपको वीक फील्ड लिख के रखना है। ठीक है, तो साइनाइड जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। याद रखो, CN इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक ऐसे टाइप का लिगैंड है जो शिफ्टिंग और पेयरिंग दोनों करवाता है। इट कॉजेज शिफ्टिंग एज वेल एज पेयरिंग। तो इसके आगे का जो पॉइंट है देखो, साइनाइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, शिफ्टिंग और पेयरिंग करवाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा तो हमारा निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ साइनाइड कुछ ऐसा दिखेगा। इट विल बी 3d8 4s0 4p0, और 3d8 का कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और ये सब के सब पेयर्ड हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका d ऑर्बिटल है अंदर से ये एम्प्टी हो जाएगा। ये 4s आपका बाहर का s ऑर्बिटल और 4p उसके बाहर का ऑर्बिटल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? ताकि आने वाले जो लिगेंड्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिले। एवरी लिगेंड ब्रिंग्स 1 लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। आपके पास में CN 4 टाइम्स है,
Cn अगर आप देख रहे होंगे टोटल 4 बार Cn है, इसका मतलब 4 इनकमिंग लिगेंड्स विल बी देयर। 4 लिगेंड अगर इनकमिंग है तो उनको ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल्स लगेंगे। तो आपके पास टोटल एम्प्टी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 है। 5 ऑर्बिटल में से 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब क्या होता है कि ये 4s और 3d, 4s और 3d में से 3d ऑर्बिटल एक एम्प्टी है। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, एक d, एक s और p के 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। एक 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 2 4p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। वाई dsp2? d ऑर्बिटल 1 है, s ऑर्बिटल 1 है और 2 p के ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 रहेगा। अब ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स रहेगा? इट विल बी इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि हम अंदर का d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, 4s और ये है 3d। 3d मतलब n-1। अब n की वैल्यू क्या करो? 4 डालो। 4 - 1 इज 3। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका d ऑर्बिटल अंदर का यूज हो रहा है, इसलिए ये वाले कॉम्प्लेक्स को हम इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जब भी d ऑर्बिटल यानी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपका जो कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री तैयार होता है दैट इज स्क्वायर प्लेनार। तो अब क्या होगा? आपका जो सेंट्रल निकेल है, निकेल एलिमेंट जो है आपका, उसके ऑर्बिटल्स कौन से शेप में आ जाएंगे? इन द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनार। इट इज गोइंग टू अचीव अ स्क्वायर प्लेनार शेप। निकेल स्क्वायर प्लेनार शेप अचीव करेगा। फिर उसके बाद हर एक ऑर्बिटल के साथ में एक लिगेंड आएगा। लिगेंड विल बी साइनाइड एंड इट इज गोइंग टू डोनेट लोन पेयर और इसके साथ बॉन्डिंग बना देगा। तो बॉन्डिंग विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में टोटल कितने? 4 लोन पेयर आके सेटल हो जाएंगे, विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं हम। अब ये अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करेंगे, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। आपके d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जो आपका कंपाउंड है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक भी बोल सकते हैं आप उसको। कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि NiCN टेकन 4 times -2 वेदर दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो हम बोलेंगे इट इज डायमैग्नेटिक। VBT के हिसाब से इसके d ऑर्बिटल में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एज देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। फिर उसके बाद इसकी ज्योमेट्री। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है dsp2। जब भी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो ज्योमेट्री जो होती है दैट इज ऑलवेज स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार जो रहेगी इसकी ज्योमेट्री रहेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट और एप्लीकेशन है VBT का। ठीक है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और ऑब्वियसली 4 मार्क का MCQ आएगा आपको रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, related to configuration, related to hybridization of this type of compounds in NEET and JEE। ठीक है, चलो जल्दी से वाला पॉइंट लिखो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें समझना भी इम्पोर्टेंट है आपको। आपके लिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ सब आपको लिख के रखना है अच्छे से। और ये पूरे पॉइंट्स जितने भी हम ले रहे हैं वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। You can check question papers of various exam, entrance exam and board. You will find कि सब क्वेश्चन नियर अबाउट सेम ही रहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट है, सिमिलर चीज़ आपको सॉल्व करनी है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो।
explain formation of cupra ammonium sulfate on basis of VBT. Cupra ammonium sulfate on basis of VBT. cupra ammonium sulfate का स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर सब आपको एक्सप्लेन करना ऑन बेसिस ऑफ VBT. ठीक है. अभी cupra ammonium sulfate क्या रहता? सबसे पहले तो cupra ammonium sulfate इज CuNH3 टेकन 4 टाइम्स और यहाँ पे रहेगा SO4. CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, SO4 इज cupra ammonium sulfate. आयोनिक फॉर्म में हम इसको कैसा लिखेंगे? आयोनिक फॉर्म में दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज CuNH3 टेकन 4 टाइम्स चार्ज +2. तो आपको ये 2+ जनरली लिखा जाता है नंबर पहले, बाद में पॉजिटिव चार्ज, बट +2 मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें. और सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए राइट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ cupra ammonium sulfate ऑन बेसिस ऑफ VBT, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए राइट द फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 टेकन 4 टाइम SO4, या फिर CuNH3 टेकन 4 टाइम +2, तो सबका एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा. सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसमें आपको सेंट्रल एलिमेंट का प्रोसीजर सेम रहेगा सबका. पहले आप सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. कंसिडर दिस इज X +4 × 0. अमाइन जो होता है, अमाइन NH3 इज ए न्यूट्रल लिगैंड, तो चार्ज उसका 0 और टोटल चार्ज इस पे +2 है. X की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपकी +2. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2. सेंट्रल मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सबसे पहले तो मैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा. कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 के हिसाब से इट इज 3D10 4s1 4p0. 3D10 4s1 4p0, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर. ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की, एज हाफ फिल्ड एंड completely filled orbitals are more stable as compared to partially filled orbitals. स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉपर की ऐसी आपको दिखेगी. आपका जो दिया गया कंपाउंड है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 है. s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट आपको टोटल निकालने कितने इलेक्ट्रॉन? 2. तो एक s ऑर्बिटल का निकलेगा और एक d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो Cu+2 में Cu+2 की कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4s0 4p0 आ जाएगी. तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में रहेंगे. s ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी रहेगा और p ऑर्बिटल जो है इट इज ऑब्वियसली एम्प्टी. अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वंस यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन then you need to identify the type of ligand NH3. NH3 के लिए एक important point लिख के रखो. NH3 act as both strong filled and weak filled ligand. NH3 जो है इसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड के जैसा होता है. ये आपको क्वेश्चन बहुत बार MCQ में पूछा जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड? इनमें से दिए गए कौन से लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के जैसे एक्ट करते हैं? तो आपका आंसर रहेगा NH3 अमोनिया. अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड लिगैंड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके रखना है. ठीक है. अब मेन पॉइंट क्या है कि ये वाले केस में पर्टिकुलर क्या होगा, NH3 जो करेगा, NH3 ये जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्ट करवाता है इन pz ऑर्बिटल. कहाँ शिफ्ट करवा देता है? pz ऑर्बिटल में. जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका pz ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा. द लिगैंड अमोनिया दैट इज अमाइन कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल. pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा देता है. और ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिपल स्टार स्टेप पर ध्यान से इसको याद रखना है. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. आपका अमाइन क्या करता है? क्यूपरा अमोनियम सल्फेट में जो आपका इलेक्ट्रॉन अनपेड वाला d ऑर्बिटल में उसको pz ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देता है. इट कॉजेस
द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू pz ऑर्बिटल। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है तो आपका जो d ऑर्बिटल है दिस इज अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, s ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, p ऑर्बिटल टोटल 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है। ये जो है दिस इज 4s, दिस इज 4p और ये है अगेन n-1d। n-1 का मतलब इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल हो रहा है। हमारे VBT के पोस्टुलेट्स में हमने बोले थे कि सेंट्रल एलिमेंट इनर ऑर्बिटल इनर d दैट इज n-1d अवेलेबल करवाता है या फिर nd ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है। यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल अवेलेबल है। व्हेन n-1d ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इनर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स को हम इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपके टोटल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगी और 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे इन दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 8 इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे, ऑफ 4 लिगेंड्स दैट इज अमाइन। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 हो रहा है, एज द हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रहने के वजह से आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा निकेल का, सॉरी निकेल नहीं, आई एम सो सॉरी, कॉपर जो रहेगा Cu, कॉपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्क्वायर प्लेनर जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। हमारे जो ऑर्बिटल से मिक्स होते हैं और नए टाइप के ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। अब लिगेंड्स आएंगे, इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग के बाद में 4 कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और स्ट्रक्चर जो जनरेट होगा दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। अभी जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ क्यूपरा अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो वेरीफाइड बाय एक्सरे टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स निकाले जाते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करके ये भी कंफर्म किया गया है, यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इट इज कंफर्म्ड दैट क्यूपरा अमोनियम सल्फेट है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। आपका जो क्यूपरा अमोनियम आयन है या क्यूपरा अमोनियम सल्फेट जो है इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी कंफर्म किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके आगे, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्यूपरा अमोनियम सल्फेट। अगर आप d ऑर्बिटल देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन d का था ये p ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ है। तो बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन pz ऑर्बिटल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका क्यूपरा अमोनियम सल्फेट मैग्नेटिज्म क्यों बताता है, व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको आंसर ये देना है कि इस कंपाउंड में आपका जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर का जो इनिशियली d ऑर्बिटल में था वो प्रमोट हो जाता है pz ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में प्रमोट होने के वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहने की वजह से आपका जो कंपाउंड है द कंपाउंड हैज पैरामैग्नेटिक नेचर। तो मैं ऐसा बोलेंगे कि आपका जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बावजूद आपका कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड प्रेजेंट है किसमें, p ऑर्बिटल में। जनरली हम d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, बट इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो चुका है कहाँ पे, p ऑर्बिटल में। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में, 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के वजह से हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिज्म हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला √n/(n+2) और यूनिट रहेगा बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट।
n मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो √1 इंटू ब्रैकेट 1 + 2, 1 + 2 इज 3, 3 इंटू 1 इज √3, √3 बोर मैग्नेट्रॉन। अब √3 की वैल्यू 1.732, तो आपका आंसर रहेगा 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट आयन या क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन का रहने का रीज़न, क्योंकि इसके pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको सब क्वेश्चन चीज सॉल्व करनी है। ये स्ट्रक्चर कोई मेथड से कंफर्म होता है क्या? यस, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कंफर्म होता है बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने सब बता दिया है। प्लीज़ नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज रिटन ऑन बोर्ड। फिर इसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रिलेटेड 2 स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अभी तक जो चल रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिलेटेड चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी में। अब हम एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 टेकन 6 टाइम्स +3 चार्ज। क्वेश्चन सिंपल है बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अब जा रहे हैं हम। अभी तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर रहे थे, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो स्ट्रक्चर है वो तो फिक्स होता है, एंड स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो 2 ऑप्शन है, या तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा नहीं तो टेट्राहेड्रल रहेगा, बट 6 में स्ट्रक्चर फिक्स होता है ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में CONH3 टेकन 6 टाइम्स चार्ज +3, इसका आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना है ऑन बेसिस ऑफ वीबीटी। अगर मुझे पूछा जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है बोलो, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोलूँगा ऑक्टाहेड्रल। क्यों? हमारा कोई भी कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल फिक्स्ड होता है, जिसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। अब इसके रिलेटेड इसके पॉइंट्स हमारे को देखने हैं। CONH3 टेकन 6 टाइम कोबाल्ट अमाइन है। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है 6, x + 6 × 0 इज +3, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3 चार्ज। हम हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं। कोबाल्ट जो है इट हैज़ ये 9th ग्रुप को बिलोंग करता है 3D सीरीज में, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D9 4s2 सॉरी 3D9 नहीं आना चाहिए, 3D7 आना चाहिए। 3D7 4s2 4p0। आप पीरियोडिक टेबल सामने रखो, आपको दिखेगा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2 4p0 है। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3D7 तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4p0 मतलब हमारा p ऑर्बिटल अभी फिलहाल एम्प्टी है। आई एम सो सॉरी। अब इसके आगे का पॉइंट, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3, तो ऑब्वियसली इसके 2 और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D6 4s0 4p0, और इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रॉन का, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4s0 4p0। यहाँ तक का तो पॉइंट सब स्टेप्स में कॉमन है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहने दो या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहने दो, स्टेप्स विल बी कॉमन। अब इसके आगे का पॉइंट क्या रहेगा?
आगे का पॉइंट ये है कि आपका जो आने वाला लिगैंड है उसका टाइप आपको देखना है। विथ कोबाल्ट, मैंने आपको इसके पहले बताया अमाइन NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड एज वेल एज वीक फील्ड। विथ कोबाल्ट इट इज गोइंग टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, ऐसे फिल करना है उसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अज्यूम करना है। किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। जब हमारा लिगैंड NH3 कोबाल्ट के साथ में आता है तो कोबाल्ट के साथ हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कंसिडर करेंगे। नोट लिख लो, विथ कोबाल्ट अमोनिया एक्ट एज या अमाइन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का आपको डेफिनेशन मालूम रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब एक ऐसे टाइप का लिगैंड होता है जो शिफ्टिंग और पेयरिंग दोनों करवाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोबाल्ट जो है हमारा CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इस वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे ऐड करेगा तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन से अनपेड, इसकी शिफ्टिंग और पेयरिंग हो जाएंगी। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा, d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको इट विल लुक लाइक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 3d6 सबकी पेयरिंग हो जाती है यहाँ पे। 3d6 4s0 4p3, 3d6 4s0 4p0, इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि आने वाले लिगैंड कितने हैं। यहाँ पे 6 लिगैंड इनकमिंग लिगैंड है, तो 6 लिगैंड के लिए आपको टोटल जगह लगेंगी 6 की। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो d ऑर्बिटल 2 है यानी d2, s ऑर्बिटल 1 है और p के 3 ऑर्बिटल है। तो आपके d2 sp3 यानी 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आपको एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, इसका नाम रहेगा d2 sp3। d2 sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। 6 डब्बे बनाने आपको, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 12 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इसमें भी हम देख रहे अंदर का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। जब भी किसी कंपाउंड में अंदर का d ऑर्बिटल यूज होता है तो उसको हम इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। n-1d जब ऑर्बिटल यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स को इनर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम इसको। इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको, CO, फिर इस तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स ओरिएंट हो जाएंगे। इधर जो आएगा दैट विल बी NH3 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 और NH3। ये होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस पे टोटल चार्ज है +3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज d2 sp3, n-1d ऑर्बिटल इज यूज, हेंस इट इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स। अब पूछा जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप देखो, ये आपका जो d ऑर्बिटल है इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबकी जोड़ियाँ ऑलरेडी बन गई है। एज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। आपका जो कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। एज ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, देयरफॉर इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। हमारा जो कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, वो तो बिना सॉल्व करे ही बोलेंगे हम। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख गया तो ऑब्वियसली इट इज ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। नेचर डायमैग्नेटिक, एज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ VBD। और इसके बाद में और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम VBD का, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम कंसिडर करेंगे 6। कंसिडरिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर कंपाउंड, यानी और एक स्ट्रक्चर हम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। बाकी सब जितने भी आपको क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं टॉपिक वाइज, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो एक एक चीज़ें, ताकि आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आए। टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखो,
एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 टोटल चार्ज -3। COF6 टोटल चार्ज -3 ऑन बेसिस ऑफ VBT। ठीक है, कोबाल्ट F6 टोटल चार्ज -3 है, इसका आपको एप्लीकेशन देखना है। अब CO कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। X + 6 × -1 इज -3, X इज -3 + 6, तो +3 विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कोबाल्ट इज 3d7 4s0 4p0। 3d7 में टोटल हम 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। S के 0 और P के भी 0 रहेंगे। कोबाल्ट +3 कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, सॉरी इसमें S के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आई एम सो सॉरी, मैं आयनिक फॉर्म में लिख दे रहा घड़ी घड़ी। 4s2 3d7 4p0। अब कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि आपको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाला जाएगा। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d6 4s0 4p0 4s0 4p0। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपका। स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, इस तरीके से आपको कंपाउंड दिखेगा। अब इसके आगे का पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्या बोला गया था नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये चेक करना है कि ये कौन सा टाइप का लिगैंड है। फ्लोरीन हमेशा याद रखो इज अ वीक फील्ड लिगैंड। हैलोजन जनरली वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड। आपका जो VBT है, VBT में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगैंड वीक फील्ड है। ठीक है, ये ड्रॉबैक है VBT का। ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन सा वीक फील्ड है। तो देयर आर ड्रॉबैक्स ऑफ VBT कि इट विल नेवर एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लिगैंड, कि वेदर योर लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। ये मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा फ्लोरीन होता है वीक फील्ड लिगैंड। एज फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगैंड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी पेयरिंग और शिफ्टिंग होने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे CO+3 का। CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0। तो अब D में टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। S ऑर्बिटल एम्प्टी, P ऑर्बिटल एम्प्टी और D ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स है जो एम्प्टी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो देखना है, समझना है, वो ये जो है इट इज़ अ वीक फील्ड लिगैंड। आपका जो लिगैंड है फ्लोरीन वो वीक फील्ड है। एज फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, तो शिफ्टिंग और पेयरिंग होने वाली नहीं है। तो यानी कि n-1d ऑर्बिटल में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। टोटल लिगैंड है 6, तो S ऑर्बिटल ये यूज होगा 4s, P ऑर्बिटल 4p वाले यूज होंगे तीनों, और 4d में के 2d ऑर्बिटल यूज होंगे। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो रहेगा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आपका बनेगा। दोनों में फ़र्क क्या था, पहले जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन रहा था दैट वाज d2sp3, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है दैट इज sp3d2। तब n-1d ऑर्बिटल जनरेट हो रहा था, यानी यूज हो रहा था। यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज हो रहा बाहर का। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्स, आउटर। अब आउटर कॉम्प्लेक्स है sp3d2, इसमें टोटल आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे लिगैंड जो है वो टोटल है 6 लिगैंड के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। शेप जो बनेगा वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल। तो CO ऐसा कि ऐसा रहेगा,
और फ्लोरीन will be present at the corners of octahedron. Total charge is -3. तो this will be structure is octahedral, ये fixed है। और हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो आउटर कॉम्प्लेक्स रहेगा। अभी इसका बिहेवियर अगर पूछा जाए, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं इसका बिहेवियर रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्यों? डी ऑर्बिटल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एज देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में, इसलिए हमारा जो कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ऐसा आएगा आपका, √n इंटू ब्रैकेट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट रहेगा। तो √4 इंटू 4+2 4 इंटू 6 is 24। तो √24 will be बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट। √24 मतलब 4.9 के आसपास कुछ आएगा। तो 25 का रूट अगर आपने देखे तो दैट इज 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स के यानी कंपाउंड के स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन, देन यू नीड टू राइट हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन बेसिस ऑफ वीबीटी। ये सिंपल से हमारे एप्लीकेशंस थे वीबीटी के। तो मैंने जितने स्ट्रक्चर्स बताए सब आपको याद रखने हैं, प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम योर सॉल्विंग बुक्स। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखो। सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।